एफआईआर बना के जेल भेज दिया गया था और जमानत के से बाहर आ गया मैं। अब मेरा क्वेश्चन ये था, उसमें आईए ऑफिसर जो था उसने पैसा ऐसे लेके और कोई काम किया। मैंने काफी सारी कंप्लेंट्स और इंफॉर्मेशन ऊपर दी है, लेकिन कोई भी सब पुलिस विभाग उनको बचा रहे हैं। मेरा एक ही आरटीआई मैंने लगाया था अभी राज्य साइबर पुलिस मुख्यालय भोपाल को। उसमें मैंने पूछा था कि जो भी सीसीटीवी फुटेज लगी है थाने में, उसमें डिलीट हो जाते हैं कुछ समय के बाद में वो, तो उसको रिकवर करने की क्षमता आपके विभाग के पास है, या उसको प्रोसेस क्या है उसकी, या उसमें कितना समय लगता है? तो उनका जो जवाब आया है मेरे पास राज्य साइबर पुलिस मुख्यालय भोपाल से, कि उन्होंने प्रेषित किया था विभाग को राज्य फॉरेंसिक लैब को। तो राज्य फॉरेंसिक लैब का जवाब ये आया है कि इसमें चाही गई जानकारी अपराध अन्वेषण का भाग है, लोक हित में इसका उपयोग नहीं होने से प्रदान किए जाना उचित नहीं है। तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन था कि मैं किसी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं मांग रहा हूँ, मैं कोई अपना पर्टिकुलर मेरे कुछ इन्वेस्टिगेशन या एफआईआर का पार्ट नहीं मांग रहा हूँ, वो पुलिस का सब्जेक्ट है। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा 4-5 क्वेश्चन का, आपके पास ये मशीन, ये तकनीक या ये प्रोसेस उपलब्ध है या नहीं है? दैट्स इट सर, यही मेरा क्वेश्चन था। अब फर्स्ट अपील किया आपने? अभी जस्ट कल आया है मेरे पास ये जवाब। हाँ, तो फर्स्ट अपील कीजिए, आपको तो इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। हाँ, मेरा भी वही है, लेकिन वो गोलमाल कर अभी दिया इन चीजों अभी को। रिकॉर्ड रख नहीं, रिकॉर्ड रहता है नहीं रहता है वो आगे की बात है, लेकिन आपको तो जी इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, इतना ही मैं कह सकता हूँ। हाँ, मैंने इससे पूछा था कि अब जो फर्स्ट डिलीट अपील हो जाते हैं था, मेरा डिलीट हो क्वेश्चन सिर्फ उनसे नहीं ही, नहीं डिलीट हो जाते अभी हैं जो। डिलीट हो नहीं गया नहीं जी नहीं नहीं मेरा एक मेरा इतना ही कहना है, आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। रिकॉर्ड रहता है नहीं रहता, इतना ही मैं बोल पाऊंगा। और जी आप ये भी पूछ लीजिएगा कि उस स्टेट के हिसाब में हर एक स्टेट का एक रिकॉर्ड मेंटेनेंस एक्ट रहता है, उस रिकॉर्ड जी मेंटेनेंस के एक्ट के तहत इस इंफॉर्मेशन को कितने टाइम तक रखना चाहिए, ये भी आप पूछ सकते हैं। अगर नहीं है तो आप उसको इम्प्लीमेंटेशन के पीछे पढ़ सकते हैं। ऑलरेडी ये है वो 3 महीने या ऐसा कुछ है, उसमें नियम बना हुआ है पुलिस विभाग में। तो वो क्योंकि क्या है कि जो डिस्क ड्राइव होती है उसमें जगह नहीं होती है, तो जी आफ्टर तो डिलीट हो जाता है। जी और इसलिए सारे जितने भी अप्लेंट होते हैं उनको हम बार बार बोलते रहते हैं, कई बार हम लोग रिपीट कर चुके हैं जी कि जैसे ही आपको अगर इस ये आरटीआई आपको लगानी चाहिए, अगर आपको सीसीटीवी फुटेज चाहिए वो तुरंत लगानी चाहिए, और साथ में उसमें लिखा जाना चाहिए कि इस जी इस डेट की फुटेज को जब तक मेरे इस मामले का निराकरण नहीं होता है तब तक इसको सेव करके रखा जाए। जी अन्यथा स्थिति में जी जो अधिकारी जो हैं जो आरटीआई से डील कर रहे हैं उनको दोषी माना जाए। तो होता क्या है एग्जैक्टली ये, होता क्या है जब आप आरटीआई लगाते हो और वो जब तक वो फर्स्ट अपील में आता है या आरटीआई का निराकरण होता है तब तक वो डिलीट हो जाता है, डिलीट कर दिया। एग्जैक्टली तो ओके इसका तरीका ये होता है कि उसको पहले ही उसमें जब अगर आप दे देते हैं आरटीआई तो ये उनका जी काम करना। और इसमें ऑलरेडी आप सुप्रीम केसेस आ चुके हैं, हाई कोर्ट के कई केसेस आ चुके हैं सीसीटीवी फुटेज को लेकर के। और जी हाई कोर्ट ने तो ये सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी इसके दिशा निर्देश दिए हैं सबको, सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को उन्होंने जारी किए हैं कि आपको नंबर ऑफ डेज बढ़ाए गए हैं वो जी 6 महीने साथ 6 महीने कर देगा कर दिया गया ना। जी हाँ ऐसे कुछ है। एक्चुअल मेरा केस ये अक्टूबर 2020 का था, और उसमें मैंने 17वें दिन आरटीआई लगा दी थी वहाँ पर थाने में सीएसपी को, लेकिन उन्होंने बोला थाना प्रभारी ने कि 15 दिन तक हमारे पास सीसीटीवी फुटेज रहती है, इसलिए डिलीट हो गई है वो। तो मैंने फिर आगे कंप्लेंट डीजीपी और सीबीआई सीआईडी इंक्वायरी भी चल रही है इसमें, और एडीजी इंक्वायरी भी चल रही है, सभी में मैंने ये बोला है कि ये मेरा एकमात्र सबूत है थाने में इलीगल डिटेंशन का। इसके सीसीटीवी फुटेज रिकवर साइबर सेल से रिकवर कराकर इसको सुरक्षित रखे जाएं। लेकिन अभी मैंने साइबर सेल को भी ये पूछा है कि आपके पास ये तकनीकी व्यवस्था है या नहीं है, तो उन्होंने इस बारे में जानकारी कुछ ना देते हुए बोले ये पुलिस का अपराध अन्वेषण का भाग है, इसलिए लोक हित में इसका उपयोग नहीं होता है, तो आपको जानकारी देना उचित नहीं है। जैसा भास्कर प्रभु ने कहा है आपको, उन्होंने सही कहा है कि आपको गलत जानकारी दी गई है। और ओके हम भी समझ रहे हैं, और ये आपको 17th डे आप बोल रहे हैं? जी हाँ जी हाँ 17 17, तो उन्होंने ये बोला है टीआई ने और सीएसपी ने, फर्स्ट अपील में भी मैंने मांगा तो सेम जवाब आया है। नहीं, कहानी आप क्या है विशाल जी, आप अपना फुटेज मांगोगे ना, आप ये क्यों मांग रहे हो कि वो उसमें से वो निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा? फुटेज के लिए आरटीआई लगाई है आपने? जी हाँ वो लगाई है, उन्होंने बोला ये डिलीट हो गई है,
अक्टूबर में लगा दी थी मैंने, तो फिर उसके बाद फर्स्ट अपील भी करी है, वो भी नहीं। अब सीआईसी के लिए ड्राफ्टिंग तैयार कर रहा हूँ मैं। CIC में करिए और सीआईसी में करिए कि जो इन्होंने जानबूझ करके डिलीट की है। जी। पहला पॉइंट तो ये है कि जानबूझ करके डिलीट की है, जब 17 डे को हमने कर दिया था तो इसको अलग से सेव क्यों नहीं किया गया, है ना? जब तक ओके इसका ओके। सेव क्यों नहीं किया गया? 17 दिन के अंदर डिलीट कहाँ होता है? 17 दिन के अंदर डिलीट वो बोल रहे 15 दिन, हमारे पास व्यवस्था 15 दिन की ही है हमारी हार्ड डिस्क में बस। ऐसा नहीं होता, उसके इनके सबकी व्यवस्था अलग अलग थोड़ी ना होती है, 15 दिन की नहीं वो होती है। पूरे अच्छा। पुलिस विभाग की एक व्यवस्था होगी, नियम एक होगा। आप उसके लिए पीएचक्यू में उसके नियम कायदे मंगवा सकते हैं पुलिस हेडक्वार्टर से कि कितने दिन तक रखते हैं। मैंने मंगाया एसएसपी रेडियो से, इसका सर्कुलर निकाला था, उसमें है ना 2018 का सर्कुलर है, उसमें दिया है कि पहले फेज में 15 दिन की फुटेज कर दी गई है 300 थाने में मध्य प्रदेश में, फिर उसके बाद 600 थानों में कर दी गई है और 30 दिन के लिए। ये 2018 का सर्कुलर है एसएसपी रेडियो भोपाल का। इसके आगे का कोई सर्कुलर नहीं आया है? उसके आगे का मैंने अभी मांगा है, और उस सर्कुलर में ये नीचे 800-900 थाने की लिस्ट भी संलग्न थी, वो लिस्ट मांगी है मैंने कि वो लिस्ट मेरे को प्रदान की जाए, उससे मालूम पड़ जाएगा भोपाल का अयोध्या नगर थाने में 15 दिन का एक्चुअल है या मेरे उसको सब इंस्पेक्टर को बचाने के लिए टीआई ने 5-15 दिन लिखा है। विशाल जी, आप अपना काम बढ़ा रहे हो। सीधे जी पुलिस हेडक्वार्टर्स में एक नियम पूछ लीजिए कितने दिन का जी। प्रावधान है। और डीआईजी को पूछा है, अभी 2 महीने से तो जवाब ही नहीं आया वहां से। पीएचक्यू में पूछ लीजिए कि कितने दिन जी का प्रावधान है तो ये रखने। ठीक है। दूसरा, जी कोई कोर्ट में इलीगल डिटेंशन का मामला है, कोर्ट में आप अपना एफआईआर के लिए डालिए। इलीगल जी डिटेंशन इलीगल है, कोर्ट को जी कोर्ट में एफआईआर के लिए डालिए। जी आपका फोन आपके पास होगा, तो जी फोन का लोकेशन, टावर लोकेशन आएगा उस दिन कि आप, जी 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 है ना? और वो कोर्ट जी मांगा। फोरेंसिक जांच के लिए, ठीक है ना? उसमें आपको जी जरूरत नहीं है, आप कोर्ट में आके एफआईआर करवाइए इलीगल डिटेंशन के खिलाफ। ओके, ठीक है? तो ये हाई कोर्ट में लगाना पड़ेगा ना? नहीं, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लोअर कोर्ट में जाइए आप सीधे पहले, वो मना ओके। तब ऊपर जाएंगे ना आप, सीधे जी हाई जी जी। ओके, लोअर कोर्ट में इलीगल डिटेंशन की कंप्लेंट कर दूं मैं? हाँ, एफआईआर करवाइए, बोलिए कि दोषी अधिकारी के खिलाफ जो भी टीआई वीआई है उनके खिलाफ आप इलीगल डिटेंशन है वो उसके लिए आप प्रोविजन है उसमें, आपको जी कैसे जी जी डिटेन कर सकता है। जी। उसमें कार्रवाई के लिए सीधे कोर्ट में जाइए और कोर्ट से एफआईआर, कोर्ट में जा। कोर्ट से आप जाके करवाइए अगर आपको इलीगली डिटेन किया गया है। और उसमें आप कोर्ट को बोलिए कि मेरा टावर का लोकेशन, मोबाइल टावर का लोकेशन देख लीजिए, पूरी रात जी हाँ, वहां रखा गया है, 3 दिन तक। हाँ 3 दिन रखा गया है, वो आ जाएगा। जी जी। मैंने मैंने इनको ह्यूमन राइट्स को भी उसी समय लगा दिया था, अक्टूबर में भी, दिल्ली और एमपी सभी जगह। और स्टेट का फॉरेंसिक भूल जाइए, कोर्ट अगर बोलेगा तो जी, फॉरेंसिक के लिए बाहर भी चले जाएगा, चंडीगढ़ एफएसएल भी चले जाएगा, गुजरात के एफएसएल में भी चले जाएगा, अहमदाबाद। तो फोटो रिकवर हो जाएंगे उस हार्ड डिस्क से? सारे हो जाएंगे, हार्ड डिस्क से तो सब रिकवर होते ही है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जीवन जीवन कुमार जी, आपका क्या प्रश्न था? आप शॉर्ट में पूछ लें, कुछ आप बोलना चाह रहे थे इस मामले में। सर नमस्कार जी, मैं केवल एक जानकारी हाँ, देना नमस्कार। चाह रहा था कि सर नमस्कार, बोले कि 2014 में अगस्त में वहां पर एक चीफ विजिलेंस ऑफिसर थे संजीव चतुर्वेदी, एम्स दिल्ली में। तो वहाँ करीब 200 लोगों पे एफआईआर किए थे और करीब 7,000 करोड़ का दवा घोटाला पकड़े, और उनको हटाने के लिए करीब 24 घंटा में 20 ऑफिसर्स का साइन करके उनको हटा दिया। तो मतलब आवाज नहीं आ रही सर। यही कर रहे हैं कि सर इस स्थिति से हमारा देश में जीवन सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। सुविधा सही हो पाएगा जब दिल्ली के एम्स सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हॉस्पिटल में इतना बड़ा घोटाला आप जीवन कुमार जी, थोड़ा सा नेटवर्क क्षेत्र में आ जाइए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज नहीं हाँ, थोड़ा नेटवर्क क्षेत्र में आ जाइए, थोड़ा घूम फिर के। हाँ जी सर, अब ठीक है सर? हाँ, थोड़ा बेहतर। 15 दिन का ही हाँ है। सर। 1 मिनट में जरा इसको, हेलो विशाल जी, मध्य प्रदेश में थानों में जो सुरक्षित रखे जाते हैं सीसीटीवी फुटेज, वो 15 दिन का है, क्योंकि मेरा एक 8 मार्च 2020 को मैंने ट्वीट किया था ओके के नाम से, जी जो ट्वीट मिल गया, मैंने उसको ट्वीट किया था कि जी मध्य प्रदेश की सभी थानों में 15 दिन तक के लिए सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखते हैं, और इसीलिए ओके ट्राई करते समय इसका खास ख्याल रखें।
तो ये मुझे मिल गया है वो 15 दिन का ही कंफर्म है उसमें, 15 दिन का ही है। तो इसको सिर्फ कोर्ट से ही रिकवर कराए जा सकते हैं फुटेज। जी ओके सर जी। आप विशाल जी इसमें एक काम और कर सकते हैं। आप अपने केस के लिए तो कोर्ट में जी लड़ सर। ही रहे हैं, एक आप पीआईएल टाइप का लगा दीजिए। ये जो 15 दिन का जो ओके फुटेज रखने का जो प्रावधान है, इसको बढ़ाया जाए, इसको एक्सटेंड किया जाए, इसको 6 महीने का जी किया जाए। ऑलरेडी पीआईएल तो इस चीज की लग सकती है कि इनके इसमें ऑलरेडी यहाँ पे 15 दिन है, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन है जो मध्य प्रदेश में हो रहा है। जी जी सुप्रीम कोर्ट और आप सुप्रीम कोर्ट और सीसीटीवी करके आप सर्च करिए, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं इसमें। सुप्रीम कोर्ट ओके। ने बता दिया है पहले अभी 6 18 ठीक है विशाल, दिया है, और भी करीब 1 साल 18 महीने 1200 या 1400 दिन का ऐसा। 18 महीने सर, 18 महीने का सर्कुलर आ गया अभी सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ। बहुत अच्छा है। लेकिन जी कम है, वो 6 महीने का करीब का कुछ का है, उसके बाद फिर वो 18 महीने तक ले जाएंगे। हाँ, सारे डिजिटल एविडेंस के लिए 18 महीने सुरक्षित रखना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, 3-4 महीने पहले आई है ये। हाँ, तो उसमें लेकिन ये फेज वाइज 18 महीने तो फुल है पूरा, उससे पहले जी 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 इनिशियल वो अपना बैकअप एकदम से नहीं बढ़ा सकते ना सरकार में। तो सरकार में फिर जी। उन्होंने बोला है कि पहले अपनी व्यवस्था बढ़ाइए, 6 महीने तक करिए, फिर उन्होंने फिर एक और ऑर्डर निकाला कि 18 महीने करिए। सर एक मेरा थोड़ा जनहित के लिए एक और इसी जब ये मेरे साथ घटना हुई तो मेरे को एक लड़ाई लड़ने का मेरा मन कर रहा है अभी इस चीज़ का कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ट्रांसपेरेंसी के लिए, क्योंकि मोस्टली थानों में ही सारी गड़बड़ें होती है, शुरुआत वहीं से होती है, तो बाकी कोर्ट प्रोसीडिंग तो होता ही है जो डिले होता है। तो क्यों ना ये जो जैसे नोटिस बोर्ड पे जनहित के लिए चिपका देते हैं हर थाने में, तो उसका सीसीटीवी फुटेज संरक्षण कितने दिन का है किस थाने का, तो वहाँ चिपकाएं, उसके लेने का प्रोसेस क्या है, और अगर ये चीज़ अगर वहाँ से डिले हो जाती है तो आप कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, ये सब एक रिट टाइप में मैं सोच रहा हूँ, तो उसमें कुछ गाइड कर पाए आप लोग। ये तो आरटीआई से हो जाएगा, ये तो सूचना आयोग कर सकता है। मतलब चुटकी बजाते हुए सिर्फ सूचना आयोग से हो जाएगा, एक आवेदन देना पड़ेगा। सर ये थानों के खिलाफ जाएगी ये चीज और वो ये करेंगे नहीं, आप समझिए, क्योंकि राहुल सर कुछ बोलना था। एक मिनट राहुल सर कुछ। बेसिकली अवेयरनेस की जरूरत है, सारे लोग अवेयर रहे, उनको मालूम हो कि फुटेज जो है वो न्यूज़पेपर में आप छपाइए उसमें कि भाई ये फुटेज जो है इस तरह की कहानी करते हैं और ये फुटेज डिलीट कर दिया जाता है जानबूझ करके, और इसीलिए जैसे ही कोई घटना होती है तो इमीडिएटली आप नहीं कर सकते तो आपका कोई परिचित जाकर के आरटीआई लगा दे कि जी इसको रखा जाए। सर ये जैसे और भी नोटिस चीजें, जैसे आपको विजिलेंस है, इस टाइप के नोटिस चिपके रहते हैं हर थानों में उनके जनहित के लिए, उन इन्फॉर्मेशन, क्या ये नहीं चिपका सकते अपने, ऐसा कोई बाउंड नहीं कर सकते इन चीजों के लिए, क्योंकि है तो जनहित से ही संबंधित ये चीज थाने। देखिए करना चाहिए, ये हो जाए व्यवस्था तो अच्छी है, लेकिन फिर उसमें अब दूसरी कहानी होगी, फिर कहेंगे कि एक पोस्टर उसके ऊपर और लगा दिया, फिर दूसरी शिकायतें आने लगेंगी, सर वो तो आधा छुपा दिया है जानकारी, जहाँ टाइम लिखा था उस पर कुछ छुपा दिया है। मेरा कहना है जी कि आम आदमी को वैसे ही अगर लिखा कहीं पर, जैसे आपको मालूम है कि आरटीआई 10 रुपए दी जाती है, जी जी तो ये सबको मालूम ना कि बेसिक चीजें हैं जो आपके अधिकार से जुड़ी हुई है। तो सीसीटीवी जी हाँ ले सकते हैं थाने में, आप अपने रिलेटेड केसेस की आप ले सकते हैं, अपने आप को न्याय दिलवाने के लिए ले सकते हैं। तो ये सब बेसिक चीजें हैं जो आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए। और सर लिटरेसी नहीं है लोगों में, फियर भी है पुलिस का, वो इतना डरा देते हैं कि पढ़े लिखे तो छोड़ो, अनपढ़ लोगों की तो और बुरी हालत होती है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। मेरे थाने में ही जब मेरे को डिटेन किया गया था, थाने में ही 2-3 लोगों को, किसी को 2.5 लाख रुपए के लिए बैठा रखा है, किसी को 10,000 रुपए छीन के भगा दिया। विशाल जी ऐसा है, पुलिस फोर्स में एक डिसिप्लिन फोर्स भी है। एडमिनिस्ट्रेशन में पता है, मेरा खुद का अनुभव रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन में कई डी रहती है, डी करवा देते हैं और सालों साल डी चलती रहती है, कोई एक्शन नहीं होता है। लेकिन पुलिस फोर्स में सबसे ज्यादा अगर डी होती है तो तुरंत एक्शन भी दिख जाता है आपको। ओके लेकिन ना इसीलिए आप उसमें थोड़ा विश्वास रखिए, आप वहाँ उनकी जो आपने शिकायत की पीएचपी लेवल पर, उस अधिकारी की शिकायत करिए, और हो सकता है डिपार्टमेंट इंक्वायरी हो जाए और उसको पनिश कर दिया जाए डिपार्टमेंट लेवल पर। डी तो अभी नहीं किया है सर, और सीआईडी इंक्वायरी रिकमेंड कर दी है डीजीपी ने, वो चल रही है अभी। आप बताइए, कहीं आपने सुना है किसी कोई और डिपार्टमेंट में आप सुनते हैं ऐसे? ना सर, ना सर। यही मैं कह रहा हूँ कि इसमें ये बाद में कुछ गड़बड़ हो जाए, ये हो जाए, इसीलिए आप उस पर सब चीजों पर निगाह रखिए। और साथ में आप कोर्ट में ये जो इलीगल डिटेंशन हुआ है,
कोर्ट को भी उसमें आप लेकर आइए, कोर्ट में जाइए उसके अगेंस्ट, कोई अच्छा लॉयर लीजिए, कोर्ट में जाइए। जी सर, जी जीवन कोर्ट में मैं लड़ूंगा illegal जीवन decision। कुमार जी, जी क्या सर। आप कहना चाह रहे थे? थोड़ा सा अपना वॉइस क्लियर करके थोड़ा सा नेटवर्क क्षेत्र में आकर के बोलिए, जीवन कुमार जी। हाँ सर, आवाज आ रही है? आ रही। हाँ सर, मैं बोल रहा था कि दिल्ली एम्स